जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्ग 10th का VBA मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क का पूछ देते हैं, कभी कभी 5 मार्क में भी पूछ देते हैं। तो आशा करते हैं जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा। और अभी जो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट VBA क्वेश्चन ही लेकर आऊँगा। इस वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन बताऊँगा, वो भी 5 में 5 VBA रहेगा और जो पूछने योग्य रहेगा। तो चलते हैं वीडियो में। कह रहे हैं तो कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्ष दिया हुआ है। कहता त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्ष दिया हुआ। आज तक तो सुने थे कि लंबा और जो आधार देल है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई पर। लेकिन ये क्या चीज़ है कि शीर्ष दिया हुआ है और क्या कह रहे हैं, मतलब जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये कौन सा चीज़ है, तो इसके बारे में देखेंगे। आपको इससे जो है सूत्र भी याद हो जाएगा और सवाल भी बन जाएगा और 2 नंबर का आपका जो है ये भी बन जाएगा। और 2 से 3 में पूछ देते हैं, देखते हैं गौर से। पहला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्ष इतना दिया हुआ है, इतना है और इतना है। तो कुछ करना रहे, सबसे पहले जो है त्रिभुज का जो है रचना करते हैं, मतलब एक चित्र बनाते हैं। त्रिभुज छाप लिए, इसका नामकरण कर लेते हैं A, B और C। शीर्ष कितना दे देते हैं, शीर्ष 2,3। इसके बाद दे देते हैं जो है -1 और 0। इसके बाद दे देते हैं 2, -4। तो 2, हो गया आपका -4। इतना दे दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए शीर्ष दिया है तो हम मान लिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कहने का, मान लीजिए त्रिभुज AB, माना कि ABC त्रिभुज माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष कितना A बराबर A हो गया आपका 2,3। B कितना, B हो गया आपका जो है -1 और 0। और C हो गया आपका 2, -4। इतना हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष A इतना, B इतना और C इतना। अब यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन। अब क्या यहाँ पे से शुरू होता है, तब से क्या हो रहा था, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन चालू होगा कि अब हम इसको सूत्र थोड़ी ना है कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई पर लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। ये जो है दूसरा सूत्र पे जाएगा और दूसरा सूत्र पे जाएगा। सूत्र देखते हैं। पहले देखिए इसमें आप यहीं पे लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छा होता है कि x1 y1, x2 y2, x3 y3। इतना लिख लिए। आप सोचते होइएगा कि ये सर जी क्या लिख रहे हैं, तो कुछ नहीं है, इसका नामकरण कर दिए। जैसे कि शीर्ष A है तो x1 इसका मान, y1 का ये मान, x2 का मान ये, y2 का मान ये, x3 का मान ये, y3 का मान ये। इतना कर दिए नामकरण। अब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। ये लिखने से आपको बहुत अच्छा सहूलियत मिलेगा। क्या चीज़, तो आप लिख लीजिएगा कि देखिए A का निर्देशांक x और y दिए हैं, तो x1 इस साइड वाला, तो x1 हो गया आपका कितना 2। और इसके बाद y1 कितना हो जाएगा, तो y1 हो जाएगा आपका जो है 3। इतना हो गया। अब देखिए इसका x2, तो x2 बराबर कितना -1 और y2 कितना हो गया 0। फिर देखिए C में देख ले रहे हैं तो तीसरा ले रहे हैं, तीसरा शीर्ष का नाम, तो इसमें लीजिए x3 होगा। x3 बराबर हो गया 2 और आपका x3 2 हो गया और y3 हो गया आपका -4। इतना तो कर सकते हैं। x1 2 और y1 3, माने कि ये जो लिए है ना तो यही x1 होगा और y1 भी होगा, दोनों वही होगा। इतना कर दिए। अब सूत्र की बारी आती है, तो अब लगाइए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई नहीं होगा। काहे नहीं होगा, जो है ये इस पर बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है भुजा देना है, शीर्ष का जो निर्देशांक दिया हुआ है। तो ये सूत्र पर जाएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, सूत्र का जो है निर्माण कीजिए। दे दिए। अब बड़ी कोष्ठ चालू कीजिए, कर दिए। इसके बाद
याद रखिएगा एगो चीज कि एक्स वाला सब बाहर में रहेगा और वाई वाला अंदर में रहेगा। तो वाई देते जाइए, वाई दे रहे हैं 1 2 और 3 भी दे रहे हैं। तो अब बोलिएगा सर जी यहाँ पे तो कुछ देवे नहीं किए हैं, अब क्या करेंगे? तो यही है इसका यही इसका क्या है, फंडा है। अब देखिए 23 12 31, नहीं तो 123 231 312। ये जो है सूत्र याद करने का तरीका है, ट्रिक है। 123 231 और 312। अब देखिए y वाला x वाला तो एक लिखा गया है, और ये जो है y 2 दीजिए 2 और ये दीजिए 3। अब देखिए 2 तो आ गए हैं तो क्या देंगे 3 और इस पे क्या देंगे 1। अब देखिए यहाँ पे 1 देंगे और यहाँ पे 2 देंगे, सूत्र हो गया। तो आप याद रखिएगा 23 31 12 ऐसा भी याद रखिएगा, क्योंकि y का मान इस तरह से रहता है। तो अब फिर हम कहते हैं कि सूत्र का आप जो है याद हो गया होगा, फिर एक बार मिटा के फिर लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 देंगे और फिर बड़ी कोष्ठ x दीजिए। याद रखिए 123 231 और 312 ट्रिक, ये जो हो गया आपका ट्रिक। अब कुछ नहीं दीजिए, y वाला सब अंदर में जाएगा तो y वाला सब अंदर में दीजिए, दे दिए प्लस, बीच में नहीं देना छोड़िएगा। x1 आया है तो x2 आएगा, और y दीजिए y1 और माइनस y2, लेकिन बीच में माइनस होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब x2 आ गया तो x3 आएगा, फिर y1 नहीं माइनस y, इतना हो गया। अब हम क्या बताए थे कि 123 तो एक आ गया है तो 23 31 और कितना 23 31 और 312, तो यहाँ पाएगा 12। ये सूत्र हो गया आपका। तो 123 231 312 और कुछ नहीं है, इतना ही सूत्र था। अब आपको तो y का मान मालूम है, x1 का मान तो मालूम है, और y3 का मान तो मालूम है, x2 का मान तो मालूम है, y3 का मान तो मालूम ना है। तो ये जो है आप बैठा दीजिए, कुछ नहीं होगा। देखिए अब हम 1/2 के लिखेंगे 2। अब यहाँ पे देखिए कि x1 कितना है, तो अब हम जो यहाँ पे लिखे है उसको देखिए। तो x1 बराबर कितना 2, तो x1 रख दीजिए 2, फिर है इंटू दे दिए। अब देखिए y2 कितना है, तो ताकि इसमें y2 यहाँ पे है कितना 0, तो 0 दिए। इसके बाद y3 तो माइनस देंगे, y3 कितना है -4, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस को इंटू कर देंगे और ये हुआ। इस तरह से लिखने का तरीका हुआ। अब देखिए प्लस में तो x2 कितना है -1, तो आप जो है यहीं पर -1 दीजिएगा, दे दिए। इसके बाद इंटू चालू करेंगे। इसको करने के बाद आप देखिए गौर से, है क्या y3, तो y3 है कितना -4, तो यहाँ पे लिखिए -4 माइनस y1 कितना है 3, तो यहाँ पे लिखिए 3। अब इसको घेर दिए। अब x3 लिखिए, x3 कितना 2 हो गया, 2 इंटू y1 कितना है, तो y1 जो है 3 है। इसके बाद देखिए y1 3 है और जो है अब कितना चाहिए y2, तो y2 कितना 0, तो ये हो गया 0। आपका सवाल बन गया। अब इसे आप क्या कीजिए तोड़िए, इसे आप तोड़िएगा और सवाल आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब देखिए तोड़ते हैं। 1/2 देवे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पहले इसको क्रिया कीजिए, छोटी कोष्ठ के अंदर जितना है तो यहाँ पर 2 होगा, फिर माइनस और प्लस कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस, इसके बाद 1 का 1 रह जाएगा, इंटू
ये दोनों -7 है, तो माइनस वाला माइनस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो जोड़ दीजिए, तो माइनस कितना हो गया 7। इसके बाद प्लस लिखिए, इसमें से घटेगा 2 इंटू घटेगा तो 3 का 3 रह जाएगा। ठीक, इतना तो करने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है और बहुत कुछ करना भी है। अब देखिए ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 2 इंटू 4, इसके बाद माइनस, और यहाँ पे हम दोबारा ये चीज़ को लिख रहे हैं। आपको जो है कहते होइएगा कि सर जी टाइम जो है निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम ये करके नहीं दिखाएंगे। हो सकता है आप अच्छे विद्यार्थी हो, इससे आपसे भी जो है कमज़ोर विद्यार्थी हो, इसके लिए फ़ायदा होगा, इसीलिए जो है ये इतना करके हम दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए प्लस और 2 इंटू 3 इतना हो गया। अब गुना कर दीजिए, बराबर 1/2, इसके बाद 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, 7 एकान 7, प्लस का प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया आपका। अब इसे क्या कीजिए, काउंटिंग कीजिए। ये देखो दिखा रहा है, कर दिए, गुना भी कर दिए। अब कुछ करना नहीं है, 1/2 दे दिए। अब इसको जोड़िए, अब जोड़िए तो 8 7 15 और 6 कितना हो गया, 8 7 15 6 21, 21 हो गए। चलिए 21 हो गया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है, नहीं दिख पाएगा आपको, 1/2। तो अब ऊपर वाला के गुना ऊपरे में होगा, तो 1 है बटा 2 है, गुना 21 आ गया। तो 21 बटे कितना 2 हो जाएगा। अब इसमें भागा दीजिए, जब आप इसमें भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकान 2 और 2 एकान 2 हो जाएगा। तो ये गया आपका, कट गए। अब इसमें भगा देंगे तो इससे कम आना चाहिए, तो 0 से गुना होगा, कितना से 0 से, तो कितना 0 हो जाएगा, तो हो गया आपका 1। अब ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे देंगे पॉइंट, यहाँ पे देंगे 0। तो 2 5 10 कितना हो जाएगा आपका 10.5। तो आपका जो ये आंसर होगा 10.5। आपका जो क्षेत्रफल निकल के आया है, ये क्षेत्रफल होगा 10.5। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 10.5, आपका यही आंसर होगा। इसी पे आधारित ये वीडियो आप देख लीजिए, इसी के आधारित जो है आगे दिखाएंगे। जो यहाँ पे ये दिया हुआ रहेगा, इसी बीच में आपको के दे देगा और कहेगा के का मान निकालिए। तो के का मान निकालना बहुत सरल भाषा में है, बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं अगले वीडियो में। जो है ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत अच्छा है। अब चलते हैं आगे वीडियो में, रुको। अब देखिए जो सवाल हम आपको पहले बताए थे वही सवाल अभी जो है इसी पे बनेगा, लेकिन इसमें रीजन क्या दे दिए है, कारण क्या दे दिए हैं कि कह रहा है कि के का मान निकालिए। कुछ बड़ा बात नहीं है, लेकिन इसमें कह रहा है कि के का मान निकालिए, वही सूत्र वही सब चीज़। लेकिन एगो कारण यहाँ पे ये हो जाता है कि क्या कह दिया है, संरेखी हो। संरेखी हो तो सबसे मेन पॉइंट यही है, संरेखी कह दिया ना, तो यही तो सवाल बना दिया। अब विद्यार्थी नहीं जानता होगा तो कैसे बनाएगा, तो विद्यार्थी को जानना चाहिए कि संरेखी जब ये कहेगा ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है। जब भी संरेखी कहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले आपको इससे अगले वाला वीडियो में बताए थे पहला नंबर में कि जो है पहले त्रिभुज छाप लेंगे। त्रिभुज छाप लीजिए, ये छाप लिए A B और C। अब इसका शीर्ष दे दीजिए 7 पॉइंट -2, और दूसरा 5,1 और तीसरा 3, के दे दिए। वही सवाल है सेम, लेकिन यहाँ पर के दे दिया है, के दे दिया है तो एगो और न पॉइंट दे दिया है कि संरेखी हो। जब ये त्रिभुज संरेखी होगा तब ये क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम फिर करते हैं, माना कि A B C एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, जिसका शीर्ष कितना है, जिसका शीर्ष A कितना 7,
कोमा माइनस 2, बी कितना जो बी दीजिए 5 कोमा 1, सी कितना 3 कोमा के, इतना है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पहले वाला वीडियो हम क्या कहते हैं कि ये एक वाला है तो सब y1 x1 y1 होगा, तो इसे दे दीजिए आप x1 बराबर 7 और y1 बराबर 7, सॉरी 2 माइनस 2। आपके ऐसा क्या है, क्योंकि ये 1 ले रहे हैं ना तो सभी को 1 लेना पड़ेगा और कुछ नहीं, तो 1 ले लिए। अब एक बात देखिए यहाँ पे, अब दूसरा ले रहे हैं ना, तो ये जो है दूसरा ले रहे हैं, तो दूसरा x2 बराबर कितना 5 और y2 बराबर कितना 1। अब 3 वाला ले रहे हैं तीसरा शीर्ष, तो तीसरा नाम दीजिए ना x3 बराबर 3 और y3 बराबर के। इतना तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किए, त्रिभुज का नाम लिखे, शीर्ष दे दिए, ए निर्देशांक 7 कोमा माइनस 2 1 दे दिए, इसका बाद बी का निर्देशांक दिए हैं 5 कोमा 1 और सी का दे दिए। अब पहला वाला लिए शीर्ष, तो x1 बराबर 7 y1 बराबर माइनस 2, x2 बराबर 5 y2 बराबर 1, x3 बराबर 3 y3 बराबर के। कोई दिक्कत नहीं। अब आएगा सूत्र का जो है खेला। अब देखते हैं सूत्र कौन आएगा, वही सूत्र याद कीजिए, 123 2 31 312, 123 2 31 312, 123 2 31 312। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। अब कहिए सर जी ये क्या चीज़ है, ये कुछ है नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है। अब देखिए हम पहले क्या बताए थे आपको कि जब त्रिभुज क्या होगा, संरेखीय होगा तो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो दीजिए ना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर वही सूत्र 1/2 बड़ी कोष्ठ हो गए। अब कुछ नहीं कीजिए, 1 दीजिए, 1 दिए, y दोनों सब बीच में जाएगा, फिर प्लस दीजिए, x दीजिए, फिर ये सभी अंदर जाएगा, और फिर कुछ नहीं दीजिए, x दीजिए, फिर ये सभी अंदर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब याद कीजिए 123 तो 3 गो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, तो 123 तो 1 2 3 123 231, तो 231 यही इतना, तो 231 दिए 312, तो 312 आपका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तैयार। अब कुछ करना नहीं है। कहता है, कहावत है कि बाप वाला जमीन बेटा को होता है। तो यहाँ पे देखिए x1 वहाँ यहाँ पे है, तो ये यहाँ पाएगा, तो x1 बराबर कितना है, तो बोलिएगा 7 है। तो यहाँ पे जो x1 है ना, ओकरा जगह पे 7 रख देना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे दीजिए 1/2 और x1 रखिए 7 इंटू दीजिए y2 कितना है, ताकि इसमें y2 कितना 1 है, 1 दीजिए, बात तो बंद कर रहा। तो ये आपका तैयार हो गया सूत्र, तो आपका तैयार हो गया ना। अब इसका मान बैठाइए, तो देखिए x1 हम कुछ बड़का तीर नहीं मार रहे हैं, x1 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो इसका मान जो है यहाँ पे पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं x1। y2 कितना है 1, तो y2 के जगह पर रखिए। y3 कितना है, तो k, तो माइनस के। लेकिन एगो बात जानते हैं कि जब संरेखीय होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, 0। तो यहाँ पे 0 तो दीजिए, इतना हो गया। आप प्लस रखिए, x2 कितना है, तो x2 आपका 5 है, तो यहाँ पर 5, ठीक है। और y3 कितना, तो y3 के, फिर आ गया k, तो k दीजिए। और माइनस कितना है y1 कितना, माइनस इसमें भी है, माइनस ये भी हो गया, तो ये होगा इस तरह से। प्लस x3 कितना है, x3 देखिए 3 दीजिए। y1 कितना, y1 माइनस 2, तो माइनस 2 दीजिए। और माइनस कितना है ये आपका, कितना y2 1, तो 1 दीजिए। आपका ये तैयार। अब क्रिया तो करना आप जानते हैं, कीजिए, 0 देना छोड़िएगा नहीं। 0 बराबर 1/2 बड़ी कोष्ठ 7 इंटू 1 माइनस के, आपका हो गया ये
और फिर प्लस 5 इंटू के, ये तो क्या हो गया, अब माइनस प्लस आपका हो गया ये इतना, और फिर इसको देखिए +3 और 3 हो गया तो ये दोनों जुट जाएगा, कहे कि दोनों माइनस है तो -3 हो जाएगा, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर आप क्या कीजिए, वही सेम अगला वाला सवाल जो आपको जो है फिर पीछा करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए, फिर इसमें आप क्या करेंगे, गुना करना है तो 7 गुने 1 तो 7 माइनस जो है के से गुना होगा तो -7 के, प्लस तो प्लस 5 और के तो हो गया आपका 5 के, और प्लस 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 5 दूना 10, फिर प्लस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस यहाँ पे माइनस, तो माइनस हो गए 3 तिया 9, ये जो है आपका फिर ये बंद। अब जो कटने वाला है काटिए, जो रहने वाला है उसे रहने दीजिए। तो 0 बराबर 1/2 बड़ी कोष्ट चालू। अब ये देखिए ये 7 है प्लस में, यहाँ पे भी पहले के वाला कर लेते हैं, -7 के, यहाँ प्लस 5 के है, तो 7 में से 5 घटा ना दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 7 में से 5 गया तो कितना 2, तो माइनस में भी 2 होगा, माइनस में 2 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गौर से, इस 7 और 10 प्लस में है दोनों, 10 और 7 17, और 17 में से कितना 9 घटेगा। अब बोलिएगा सर जी घटेगा काहे, घटेगा इसलिए कि यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ गौर से, इस 7 प्लस में प्लस में 10 है, 10 और 17 और घटो कितना है 9, तो इसलिए ये घट जाएगा, तो 17 में से 9 घटा तो हो गया आपका कितना 8, तो कौन वाला 8 हुआ, प्लस की माइनस, तो प्लस वाला बड़ा है तो +8 होगा। अब इतना हो गया। अब एगो बात यहाँ पे आ जाते हैं कि देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन देखिएगा ना, तो बोलिएगा सर जी कॉमन तो 2 है, तो कॉमन 2 है तो कॉमन 2 लीजिए, तो 1/2 और 2 इंटू तो माइनस के हो गए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 7 और 7 17 और 9 गया 8, ठीक है, तो यहाँ पे 2 चौके 8, तो यहाँ पे हो गया आपका 4। अब देखिए ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब जो है 0 बराबर माइनस के और +4, इस 4 को ना इस साइड लाइए तो हो जाएगा आपका माइनस के बराबर -4, ये माइनस गया, तो के बराबर आपका जो आंसर निकल के आया वो आ गए 4। यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इतना, और के का मान इतना हुआ। और जो है देखते हैं आगे वीडियो।